जंगल टीवी का एक ऐसा शो जिसके मेकर शायद सस्ते नशे करके कुछ भी स्टोरी बना देते हैं और फिर भी इसका टीआरपी आसमान छू रहा है। तो आज हम बात करने वाले हैं आप सबके फेवरेट सीरियल। कहानी की शुरुआत कुछ ऐसी होती है कि एक मोटी लड़की है जिसका नाम है राधिका और उसका शादी नहीं होता है। लड़की इतनी संस्कारी है कि उसे खाना बनाना, बातें बनाना, छुप छुप के बातें सुनना और बिना वजह किसी के मामले में टांग अड़ाने आता है। और इसी चीज से प्रभावित होकर एक बहुत ही अमीर इंसान जिसका नाम है जगमोहन बंसल, जो बिना सोचे समझे अपने बेटे दिव्यम बंसल, जो किसी और से प्यार करता है, उसकी शादी राधिका से तय कर देता है। खैर बाद में इन दोनों में प्यार हो जाता है, बट ओवरऑल ये सीरियल मन की सुंदरता पे आधारित है। लेकिन इसमें किसी का भी मन सुंदर नहीं है और जिसका है उसको सब ढोल की तरह बजाकर चले जाते हैं। मतलब कुछ भी, इसमें औरतों के द्वारा औरत को ही इतना नीचे दिखाया जाता है कि मोटा होना एक गुनाह है। भाई इस सीरियल को देखने के बाद ना 90s की सास बहू वाली फीलिंग आती है। जैसे पहले वाली सास जो होती थी अपने बहू पे कैसे हुक्म चलाती थी, मारती थी, पीटती थी, सेम टू सेम ये लोग वैसे ही करते हैं। अब इस सीन को ही देख लो, ये है राधिका के ससुर जो व्हील चेयर पे हैं क्योंकि इसको इस इंसान ने धक्का दे दिया। पर एज ऑलवेज इल्ज़ाम किस पे जाएगा? राधिका पर। और अब इसको श्रवण कुमार बन के अपने ना की हुई गलती का पछतावा करना है। अरे बहन, तू यहाँ पे ये भी तो बोल सकती है कि मैंने नहीं किया है। पर छोड़ो, अगर ये बोलेगी भी तो इसकी बात कोई नहीं सुनने वाला। स्टोरी अच्छी नहीं पर मेन लीड कैरेक्टर को बोल्ड होना चाहिए, पर ये हमेशा भीगी बिल्ली बन के रहती है और अपने लिए कभी स्टैंड नहीं लेती। पर जब इसका पति इसके लिए कुछ बोलता है तो बेचारी के साथ ये होता है। और थोड़े ही टाइम बाद सीरियल में 5 साल का लीप आता है जिसमें एंट्री होती है राधिका की बेटी लड्डू का। और राधिका और लड्डू अपनी फैमिली से दूर रह रहे होते हैं क्योंकि घर में किसी को पता ही नहीं है कि राधिका जिंदा है। तो 5 साल पहले हुआ कुछ यूँ था कि अचानक से सुजाता की सौतन की एंट्री होती है जिसे सुजाता सह नहीं पाती और उसको मारने का प्लान बनाती है, जिसके लपेटे में वो राधिका को भी ले लेती है। उसमें सुजाता की सौतन तो मर जाती है लेकिन राधिका बच जाती है। तो सुजाता सोचती है कि अगर ये जिंदा रही तो फिर से मेरे घर में आएगी, तो उसे चोरी से नदी में फेंकवा देती है और घर में सबको कहती है कि ये नीचे वाले नाले में बह गई। लिटरली भाई, ये जिस कमरे में रह रही थी ना, जिस कमरे में ये हादसा हुआ वो फर्स्ट फ्लोर पे था और फर्स्ट फ्लोर पे नाला कैसे हो सकता है। अब जैसे ही दिव्यम को पता चलता है कि उसकी बीवी राधिका जिंदा है और उसकी एक बेटी भी है तो उन्हें वो घर ले आता है। और अब राधिका की सास राधिका के साथ साथ उसकी बेटी को भी सताने लगती है और ये राधिका अपनी बेटी के साथ हो रहे टॉर्चर को देखती रहती है। बेवकूफ, कैसी माँ है रे तू। अब ये गोलमुखी राधिका सब कुछ जानते हुए भी चुप रहती है, बट जब दिव्यम को पता चलता है कि उसके साथ ऐसा ऐसा हो रहा है तो वो तुरंत घर छोड़ के चला जाता है। और ये बात सुजाता बर्दाश्त नहीं कर पाती और राधिका और लड्डू को इस बात का जिम्मेदार समझती है और उन्हें मारने का प्लान बनाती है। और अब इसमें राधिका और दिव्यम मर जाते हैं पर राधिका की बेटी जो लड्डू है वो बच जाती है। आपको लग रहा होगा कि यहीं पे कहानी खत्म हो चुकी है, पर नहीं, ये मेलोड्रामा खत्म नहीं होने वाला। जो राधिका है लड्डू की शक्ल में फिर से वापस आती है। जो राधिका है सेम टू सेम अब राध्या बन के आती है जो राधिका की बेटी है। लेकिन जो राधिका है, आपको लग रहा होगा कि अब कहानी फिनिश हो गया, सीरियल बंद हो गया, लेकिन नहीं, अब उसकी बेटी भी तो है। तो सेम शक्ल में उसकी बेटी भी अब बड़ी हो जाती है और सीरियल में आता है 20 साल का लीप।